दोपहर में आपको बताया था किस तरह कसिया बगान के मैदान को मेला के लिए बंद किया गया था। सैकड़ों साल से, तकरीबन 100 साल से, यहाँ के लोगों से जब बात की थी तो पता चला कि 100 साल से चल रहे आ रहे इस मेले को अचानक से बंद कर दिया गया था। लोगों में बड़ा गुस्सा था, बड़ा आक्रोश था, लोग बड़ा अफसोस कर रहे थे। हमने वीडियो बनाई तो बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आए, वैसे भी कमेंट आए, लोग बहुत तरह की बातें बोल रहे थे, लेकिन आखिरकार 3 घंटे के लिए इजाजत दिया गया। जी आकर यहाँ पुलिस के डीसी आते हैं, एसीडी के डीसी आते हैं, आकर गेट खोल देते हैं और कहते हैं कि 3 घंटे के लिए इस मैदान में आप मेला लगाए, लोग आए, जो भी है, लेकिन सिर्फ लोग अंदर आ सकते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि इस मैदान में ना चिड़ियाघर है और ना झूला है। ये मैदान महज खाली मिट्टी का ढेर है और यहाँ लोगों को आने की परमिशन दी गई है, जिसमें सैकड़ों दुकानें लगा करती थी। तो फिलहाल के लिए ये मैदान ऐसे ही खाली है और हम कोशिश करते हैं आपको बात करवाएंगे जो सवेरे से इस मुहिम से जुड़े थे। आइए उनसे बात करवाते हैं। क्या हुआ, कैसे अचानक परमिशन मिल गया? देखिए, परमिशन मिला भी है, इसका तो अभी तक ऑफिशियली कोई रिटर्न कॉपी हम लोग को नहीं मिला है। दिन में हम लोग आए थे, यहाँ पर हम लोग लेटर लिखा, 30 आदमी का साइन करवाएं। हम लोग जाके ओसी के हाथ में दिए। ओसी ने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस बात से पहले एक चीज आप शुरू से पहले समझा दें, आपने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है, कितने बार आप परमिशन लेते थे और कितने बार ऐसे पंडाल लगाते थे? देखिए, जब से हम लोग होश संभाले, 44 साल उम्र है, 40 साल से होश में है, कभी भी पहले तो ऐसा पंडाल लगता नहीं था। खुला मैदान था, अपने जाते रहे वेंडर लोग अपना सामान बेचे, रात को 2 बजे 3 बजे तक अपना उठाए चले गए। गुज़िश्ता 5 वर्षों से शुरू हुआ कि यहाँ पर पंडाल लगेगा, स्टॉल बनेगा, स्टेज बनेगा, सब कुछ होगा। उसके बाद चलता था। इस बार भी स्टॉल का, स्टेज का काम शुरू हुआ। हम लोगों ने पूछा उनसे कि आप प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं, दुकानदार जो आएंगे बैठ के सामान कैसे बेचेंगे? तो कहा गया कि नहीं, इतना ही का परमिशन, इतना ही काम होगा। तो कल रात से वेंडर लोग आने लगे, अपना दुकान लगा रहे थे। सुबह 9:10 बजे पुलिस की टीम आती है, आगे कहती है कि आप लोग को यहाँ पर परमिशन नहीं है। तो दिन में भी पूछा गया कि भैया किस बात का परमिशन? हम लोगों ने कभी भी किसी से परमिशन इसलिए नहीं लिया कि मेला लगाना ये केएमसी या पीडब्ल्यूडी का अथॉरिटी है। ये कोई मोहल्ला क्लब या आम आदमी मेला नहीं लगाता। यहाँ के लोग मिलके, बस्ती वाले कोऑपरेट करते हैं मुहर्रम में। हम लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं कि मेला लगाने का। तो कहा गया परमिशन, काफी जद्दोजहद हुआ, मीडिया में हुआ। ओसी को जाके मैंने लेटर दिया, 30 लोगों का साइन था, फवाद अली में लिखा था उसे। तो उसने कहा कि हम लेटर रिसीव नहीं करेंगे। तो फिर उस लेटर को मैंने मेल किया ओसी को और ज्वाइंट सीपी को। लेटर को हम लोगों ने मेल किया, उसका कोई जवाब नहीं मिला। अभी अचानक 8 बजे देखते हैं कि 2 बीजेपी के नेता आते हैं और साथ में डीसी साहब रहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, 3 घंटा जो हमरा पार्क खुले दीजिए। तो 3 घंटा के लिए मैदान को किस वजह से खोल रहे, पहले बात समझाइए। मैदान है, कोई चिड़िया खाना नहीं है। जब उसमें मेला नहीं लगा हुआ तो लोग क्या करने जाएंगे? पूरा मैदान कादा भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ, आवाम के साथ एक खिलवाड़ और एक मजाक किया गया है, पूरे कसिया बगान कलकत्ता के लोगों के साथ। नया प्रशासन को क्या पता नहीं था कि मुहर्रम में यहाँ मेला लगता है और ये जो मैदान हमेशा खुला रहता है, इसे क्यों बंद करवाया गया था? सवेरे देख रहे हैं आप, इससे आपका सबूत है कि प्रशासन को पता है। ये पहले सादा ब्लू कलर का था और अभी गेरुआ कलर का हो गया। प्रशासन को पता है, पूरा इलाका में जाके देखिए, हर स्टेज लगा हुआ है। प्रशासन को हर एक चीज पता है, प्रशासन को हर एक चीज पता है, सब बात पता है। जानबूझ के एक ऐसा सीन क्रिएट करने का कोशिश किया गया है कि जिससे मुसलमान को हर एक तरह से जो हम लोग को तकलीफ पहुंचाने का या फिर हम लोग को मेंटली डिस्टर्ब करने का साजिश है, उसी को हम लोग मान सकते हैं। अभी यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जी, जिसके सरकार है उसका कलर का पंडाल है। और सरकार बोले कि हमें पता नहीं था, तो ये पंडाल का कलर बताता कि सरकार को सब कुछ पता है। और भी लोग हैं यहाँ पे, आइए उनसे भी बात करवाते हैं। यासीन, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं जी? क्या हुआ था, पूरा मामला बताया। हालांकि दोपहर में हमने आया था, हमने रिपोर्ट किया था, बताया लोगों की कि इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी 8 बजे अचानक से खोल दिया गया। हुआ क्या था, आपको क्या पता है? हुआ था ये कि परमिशन, वो लोग बोला कि मेला का कोई परमिशन नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पे 100 साल से, सदियों से यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन आज तक यहाँ पे ऐसा कुछ परमिशन वाला बात सुने ही नहीं हम लोग। ये पहली बार हुआ है। क्लब को बुलाया था, क्लब तो अपना ऊपर नहीं लेगा ना परमिशन के लिए। उसके बाद काउंसिलर का आदमी गया था, इब्राहिम भाई गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद वो परमिशन के लिए बात के उन लोग भी हाथ उठा ले कि हम लोग परमिशन नहीं ले सकते अपना रिस्क में। तो ये हम लोग के अगल बगल जितने भी क्लब है, हम लोग को सबको जनाना चाहिए था। हम लोग जो है मिलकर बैठ कर मीटिंग कर इसको सॉर्ट आउट करते हैं।
ये सदियों से चला आ रहा है, ये बंद हुआ है, बहुत खराब हुआ है ये हमारे जो नए सरकार है शुभेंदु अधिकारी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले कल में ये सबको थोड़ा सा ध्यान दे, इसको ये मजहब को लेकर ना खेले। अभी तक जो खबरें मिल रही है हमारे पास कि बालीगंज मंडल 1 के जो अध्यक्ष है राजकुमार साहू, वो खुद आए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि उन्होंने खबरों से कुछ कॉग्निजेंस लिया था, जिसके बाद वो थाने में जाते हैं और जाकर खुलवा देते हैं। तो ये खोलने का कोई फायदा हुआ है या? ये खोलने का कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे के लिए खुला है, पब्लिक उसमें जाकर क्या करेगा? ना ही मेला लगा है, ना ही घूमने के लिए कोई जगह है जो वहां पे जाके पार्क सुबह मॉर्निंग वॉक तो नहीं, तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आएगा। ये तो हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है। मैदान बंद किया गया है, लेकिन बाकी का जो इलाका है, बाकी जैसे भसान करने के लिए अखाड़ा वगैरह आते थे, ठंडा करने के लिए ताजिया वगैरह, उसका क्या इंतजाम है? वो इंतजाम है, जो परमिशन लिया अखाड़ा उनको आने दे रहे हैं, जिनका परमिशन नहीं वो नहीं आ रहा है। अच्छा, ये अखाड़ा के लिए भी परमिशन लिया गया? अखाड़ा के लिए भी परमिशन लिया गया। पुलिस की मौजूदगी है? पुलिस की मौजूदगी, पुलिस कोऑपरेट कर रही है और इसमें हम प्रशासन को बोलेंगे आने वाला जो मुहर्रम होगा इसको आप लोग थोड़ा देखिए। ये हमारे यहाँ पे ये PWD जो पंडाल किया है, ये हमारे पैसा बर्बाद किया जा रहा है, तो ये पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए था ना। पंडाल का कोई मतलब नहीं है, अगर 3 घंटे के लिए इसको खोला जाए तो पंडाल लगाना ही बेकार हुआ। हाँ, पंडाल लगाना बेकार हुआ, ये हम लोग का पैसा बेकार हुआ है। ये हम लोग का जो ये बजट पास हुआ है उसमें 50% आधा कर दिया गया, उसमें ये पंडाल बना के तो हम लोग पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा, जैसे हर साल भीड़ होती थी वैसी भीड़ हो रही है इस साल? भीड़ हुई है, लेकिन मेले की वजह से ज्यादा भीड़ होती थी, मेला नहीं इसलिए भीड़ नहीं हो रही है। कितने दुकान रहा करते थे यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 300 से 400 दुकान। कहाँ गए वो लोग अब? वो लोग आए थे, वो लोग दुकान लगाए थे, उन लोगों को भगा दिया गया। उन लोगों को बोला कि तुम लोग निकल जाओ, ये मैदान को लॉक करना है, तो उन लोगों को निकाल कर मैदान को लॉक कर दिया गया। तकलीफ है मुसलमानों में? बहुत तकलीफ है, ये हम लोगों के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन सही था या गलत था? एकदम गलत था। ये जो हॉकर लोग लगाते थे, वो लोग हॉकर लोग बहुत पैसे वाले हॉकर नहीं थे, वो 200-400 रुपए कमाने वाले थे, वो उसमें भी वो लोग को निकाल दिया गया। इसके लिए बहुत दुख है। पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी कोई? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। हर साल होती थी मीटिंग। अच्छा। मीटिंग हर साल होती थी, उन लोग खुद हम लोग को बुलाता था कि आपका थाने में बुला कर मोहल्ले में कमेटी मीटिंग होती थी। हाँ। और क्या कहिएगा, अभी नया सब दिख रहा है? देखिए, नया दिख रहा है। मैं तो यहाँ बचपन में जब कच्चा तालाब था ना, उस वक्त से मैं सुबह से रात, मैंने शाम से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक ताजिया ठंडा करना, मैनेजमेंट में रहना, बचपन का जो एक शौक रहता है। ये बचपन एक साथ फुटबॉल खेलते थे इसी मैदान, बाद में मैदान बना, सब बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता PWD इसके अंदर सिर्फ बैरिकेड घेरता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता पंडाल बनने लगा। जैसे जैसे दिन तरक्की करता है उसी तरह होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक गफलती है, अब जो भी बोले हम लोगों को, खासकर हम भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ, कभी आजकल इसमें ज्यादा नहीं आता हूँ। यहाँ के लोग, बच्चे, आजकल जो नौजवान हो, ये लोग सब करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम यह है कि परमिशन तो बहुत जरूरी है आजकल जो हालात हो रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जब PWD ये मेला कंडक्ट करता था, खुद ही उसने लगाया, बिना किसी का कहे ही ये पंडाल लगाया गया। देखिए, ये जो होता है ना, PWD अलग पार्ट होता है। देखिए, आपको टेक्निकल मैटर समझना पड़ेगा। इसको ज्यादा ये बात नहीं है। अगला साल अगर परमिशन होगा तो अगला साल परमिशन के तहत में यहाँ पे आप मेला लगा सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो है PWD का जो परमिशन है कि पहले से ये बनेगा। दूसरा मेला जो लगेगा, देखिए मेला में अंदर में कम से कम एक साथ 4-5 हजार आदमी होगा, दुकानदार है, लोग आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या देख रहा है? मेरे जहाँ तक समझ है कि एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है यहाँ पे ज्यादा भीड़ होने से कुछ हंगामा हो गया, स्टैम्पेड हो गया, लोग मर गए, तो इसका जवाब कौन देगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जवाब देना पड़ेगा, या इलाके के जो काउंसलर है, MLA MP को जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमेटी की तरफ से ये चूक हुआ होगा कि परमिशन लेने के लिए। अगर परमिशन नहीं ली तो ये सारा बात ही नहीं हो जाता, हंगामा कोई बात ही नहीं है, और ये बंद हो जा रहा है। ये होगा, मेरे ख्याल से ये सब बेकार बात है। अगर परमिशन के तहत होता तो कोई रुकता नहीं, ये रुकता भी नहीं, क्योंकि रास्ते में भी लोग, हम तो देख रहे दार्जिलिंग में भी रास्ते में लोग अखाड़ा में बहुत जो सोशल मीडिया देख रहे, रास्ते में हर तरफ में अखाड़ा हो रहा है, जुलूस निकल रहा, सब हो रहा है। जहां तक मेला का सवाल है, यहाँ पे एक परमिशन जरूरी था। ये यहाँ पे चूक हुई है हम लोगों का, जो भी इलाके में जो देख रेख जो कर रहे हैं हमेशा से, इन लोगों को एक परमिशन डालने में कोई प्रॉब्लम, परमिशन तो मिल ही जाता है। बात समझे? परमिशन में क्या होता है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड का इंतजाम होता है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ी आती है, वहाँ पे बहुत सारा जो परमिशन के तहत जो काम होता है गवर्नमेंट का, वो सारा चीज करता है। तो हम समझते हैं कि एक चूक हुई हम लोगों से। लेकिन आप भी मीडिया में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो समझते होंगे इस चीज को,
कि ये जो है ऐसा कोई बात नहीं है कि गवर्नमेंट मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चेंज हुआ बोल के ये रद्दो बदल दिया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो हम समझते हैं ये बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं विदाउट परमिशन का ये चूक है। परमिशन लेने से मेला भी लगता, क्योंकि देखिए हम आज मेला लग गया, तमाम लोग आ रहे हैं, भगदड़ हो गया, किसी तरह हंगामा हो गया, तो भाई तो सबसे पहले जो प्रशासन को बोलेगा ना परमिशन किसने दिया था, क्या दिया था, परमिशन है कि नहीं है, ये सवाल उठता। मेरा यही समझना है और कुछ नहीं। यही हम सुबह से सोच रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हम तो खुद बता रहे हैं ना, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे, जब तक एक ताजिया खत्म नहीं हो तब तक हम घर नहीं आते। घर पे ये मालूम है, घर में मार खाते थे इसके लिए, मैंने इस तरह से हम लोग अभी तो सब बन गया, अभी पूरा सिस्टम हो गया। यहाँ तक कि पहले बैरिकेड भी नहीं लगता था, क्या हम लोग प्राइवेटली लेके लाइट लगाते थे, हम लोग मिलजुल के यहाँ पे और करते थे उस जमाने से। तो अभी कहीं ना कहीं जब हर चीज जा रहा है और कानूनी के बाद जितना सख्त हो जा रहा है, गवर्नमेंट भी चेंज हुई है हर तरह से। जैसे कुर्बानी पहले हुआ करता था, इस बार कुर्बानी नहीं हुआ, तो वो बात नहीं है, कुर्बानी नहीं हुआ। कुर्बानी में भी मामला है कि आपको एज होना चाहिए गाय का, उस एज का है तो आप कीजिए, लेकिन उसका परमिशन लेने में टाइम लगेगा। कब कुर्बानी करेंगे, इतना 14 साल उम्र का होगा तो गाय होगा, ये सब। लेकिन अब जैसा जैसा गवर्नमेंट से हुआ, कानून जैसा बन रहा है, अब जब समझ पिछला गवर्नमेंट अगर रहता, मेरे ख्याल से जो परमिशन नहीं भी हुआ, काउंसिलर एमएलए खड़ा हो गया, भाई लगाओ कोई बात नहीं, हम लोग हैं। लेकिन अभी तो यहाँ कोई है भी नहीं, इस गवर्नमेंट का लोकल का कोई है भी नहीं। हम समझते हैं कि सुना बीजेपी ये कौन आए थे, वो बोल रहे थे भाई आप लोग स्टार्ट, लेकिन अभी स्टार्ट क्या करेगा, सब तो चला गया सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं चूक है, विदाउट परमिशन मेला लगना भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। इसको यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग जो देखते हैं, इनको कम से कम इसमें डालना चाहिए कि परमिशन ले लें। लेकिन ये मामला भी दूसरा तरह से जा रहा है कि मेला रोक दिया, मुहर्रम करने नहीं दे रहा। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे समझ में, मैं तो इसी में छोटा से बड़ा हूँ यहाँ पे, ये बिल्कुल समझदारी की बात आपने कही है कि अगर आप मेला लगा रहे हैं या जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग होने वाली है, हमेशा जो भी हमें सुन रहे हैं, जितने भी क्लब वाले, जितने भी ऑर्गेनाइजर है, जितने भी ग्रुप से है, आप ये जानकर रखें कि आप कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेने की जरूरत है। आप परमिशन ले लें, पुलिस उस हिसाब से अपना सिक्योरिटी पर्सनल मुतयन करेगी, अपने हिसाब से पानी का इंतजाम, फायर के लिए इंतजाम, और जो भी लोगों के आने की वजह से जो तकलीफें होती है उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल के लिए ये तो है कि कसिया बगान मैदान में वैसा आज कुछ नहीं हो रहा है, अंदर दुकानें नहीं लग रही है, नया लग रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। बाकी सब कुछ आप देखिए रास्ते पे वहाँ दुकान लगा है, उसको तो नहीं रोक रहा ना। देखिए बात ऐसे कि अखाड़ा भी आएगा, वो भी ठंडा होगा तालाब में, ये सब तो कुछ बंद है। लेकिन एक जगह जहाँ पे 5000 6000 लोग रहेंगे और वहां पे किसी का परमिशन नहीं है, तो ये तो खतरनाक चीज है। कुछ भी हादसा, आज हम लोग बोल रहे हैं नहीं लगाने दे, लेकिन अगर कुछ हो जाए उस समय सब अपना अपना घर भाग जाए। बस कौन एडमिशन, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन वो सोच के इस चीज को रोका है, समझदारी से काम करना, समझदारी से काम। बस समझ, हम लोग अभी हर कदम हम लोग को समझदारी जोड़ना पड़ेगा। कोई भी हो, मोहल्ले में हम लोग एक मिलाद करते हैं तो विदाउट परमिशन मिलाद कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं तो अभी क्या है, अभी खास करके हर चीज का परमिशन लेके एक फुटबॉल खेल भी अगर मैदान में करेंगे, कि पहले क्या था, मोहल्ला में क्लब है, मिल लिए कुछ लोग, यहाँ पे फुटबॉल शुरू हो रहा, कम से कम 2000 आदमी मैदान पे है, लेकिन कोई परमिशन नहीं है। अगर वो भी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको परमिशन लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर मामले में आपको परमिशन लेना चाहिए मेरे ख्याल। तो इस बात पे अब अभी की खबर हम खत्म करते हैं कि आइंदा से आप कुछ भी करने जाए तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रशासन को कॉन्फिडेंस में ले और परमिशन जरूर ले। फिलहाल के लिए मेला जैसा होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है, अखाड़ा वैसे ही आएंगे, लोग उस तरह ही आ रहे हैं, उतने ही मोहब्बत के साथ, उतने ही प्यार के साथ, जितने जैसे पिछले 100 साल से किया जा रहा है वैसे इस बार भी मनाया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगले बार जिम्मेदारी के साथ भी यहाँ के लोकल जितने क्लब वाले या लोकल रहने वाले सब मिलकर और बेहतर तरीके से मनाएंगे। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर इजाजत लेता हूँ, शुक्रिया।